हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। तो बच्चों आज फिर से एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है सोडियम बोरोहाइड्राइड चल रहा है। तो बेसिकली सोडियम बोरोहाइड्राइड में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट जो पूरा का पूरा था उसको कवर कर लिया था। अब इंट्रोडक्शन पार्ट तो कवर हो गया, लेकिन आज हम लोग कंपेयर करेंगे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड इन दोनों में सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो सबसे पहला अपने कॉपी में हेडिंग लगाइएगा। वैसे तो सोडियम बोरोहाइड्राइड, लेकिन आपको पता है आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं, तो एक एक बात को जरा ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते हैं। यहाँ पर LiAlH4, इसको आयनिक फॉर्म में लिखेंगे Li प्लस AlH4 माइनस। इसी तरीके से सर सोडियम बोरोहाइड्राइड लेंगे, फार्मूला आपको याद हो चुका होगा NaBH4, Na प्लस होगा सर BH4 माइनस होगा। ये दो हो गया, दोनों को हम लोगों ने आयनिक फॉर्म में लिख लिया है। अब इन दोनों का जरा स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पर ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये सोडियम बोरोहाइड्राइड का पार्ट है। तो अगर हम यहाँ पर Al लें, इसके साथ में 4 हाइड्रोजन इस तरीके से लगा दें, तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। एल्यूमिनियम पर एक नेगेटिव चार्ज होगा। इसी तरीके से जब हम BH4 माइनस का बनाएंगे बच्चों, तो बोरान के साथ में 4 हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से हम लोग लगा देंगे और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा हो, 1 मिनट में थोड़ा सा अब साउंड नहीं चलेगा, साथ एकदम शांति वाला माहौल बनेगा, तो पढ़ने में बड़ा ही आसान रहेगा। हाँ, तो ये दोनों का स्ट्रक्चर बन चुका है। अब एक बात बताएंगे सर, इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। 1 मिनट यार, 1 मिनट बच्चों। थोड़ा ठीक कर लेते हैं, इसके बाद अपना काम स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, तो बच्चों जैसा कि आपको पता है 4 सिग्मा बॉन्ड एल्यूमिनियम के अराउंड दिख रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। इसमें बोरान के अराउंड में 4 सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। सर हाइब्रिडाइजेशन sp3 ये कैसे है, आपको कैसे पता? 4 सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा में ही काउंट होते हैं, तो मतलब इसका भी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगा, इसका भी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगा। सर डिफरेंस कहाँ है? एल्यूमिनियम हमारा क्या होता है? मेटल होता है। बोरान हमारा क्या होता है? नॉन मेटल होता है। नॉन मेटल होने के कारण इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, काई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये काई है। मेटल होने के कारण इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है। तो अब मेटल है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का नेचर होगा, मतलब एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? आयनिक बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा? आयनिक बॉन्ड होगा। और अगर यहाँ पर आयनिक बॉन्ड है तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। अब यहाँ पर बोरान नॉन मेटल, हाइड्रोजन नॉन मेटल, बोरान का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसके केस में इस बॉन्ड में कहीं ना कहीं कोवैलेंट कैरेक्टर आएगा, और कोवैलेंट कैरेक्टर आएगा मतलब यहाँ से H माइनस उतना आसानी से नहीं मिलेगा जितना आसानी से H माइनस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में हमको मिल रहा था। तो सर जो जितना इजिली आसानी से H माइनस को देगा वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। तो यही रीजन है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड के कंपेयर में। इसलिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप को इजीली रिड्यूस कर देता है। बेसिकली सबसे ज्यादा वो अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड का एक स्पेसिफिक एरिया होता है कि इसी एरिया में वे काम करेगा, जैसे कि कीटोन है, एसिड हैलाइड है और एल्डिहाइड है। इनके अलावा मैक्सिमम जगह ये काम नहीं करता, जैसा कि मैंने बता दिया था। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बच्चों, तो ठीक है बच्चों, आगे का कहानी हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि थोड़ा लाइट का इशू है, तो इसलिए बेसिकली हम लोग फेस टू फेस कनेक्ट नहीं कर सकते। तो बेसिकली हम लोगों ने ये समझ लिया है कि लिथियम बोरोहाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड में कौन स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो अगर हम एक अब सीरीज बनाए, तो जैसे हमारे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है बच्चों, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा लिथियम बोरोहाइड्राइड से।
फिर इससे हमारा अच्छा वाला जो होता है बच्चों वो कौन होता है, जरा ध्यान से समझेंगे। इससे जो थोड़ा कमजोर होता है वो होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड। देन फिर NaBH3Cn। ये थोड़ा अजीब देख करके लग रहा होगा, तो इसका मैं नाम बताता हूं आपको कि इसको कहते क्या है। बेसिकली इसको कहते हैं सोडियम साइनो बोरोहाइड्राइड। और ये तो बेटा एकदम ही क्या होता है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और सबसे पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है बेटा ये, यानी ये बहुत ही अच्छे से काम करता है। अभी तुरंत हम लोग समझे हैं कि ये क्यों और कैसे काम करता है, क्योंकि ये सबसे इजिली H- आयन को डोनेट करता है। अब जरा थोड़ा इस वीक वाले के ऊपर बात करते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो ये किस तरीके से एग्जिस्ट करता होगा बेटा। तो सबसे पहले जरा इसको ब्रेक करते हैं। Na है, BH3Cn। जब इसको ब्रेक करेंगे तो ये अपने आयन में ब्रेक होगा, Na प्लस BH3Cn माइनस। तो अब यहां पर क्या है बच्चों, बोरान है। बोरान के साथ में 3 हाइड्रोजन लगा देंगे और यहाँ पर Cn लगा देंगे। अब यहाँ पर H माइनस है। तो अब यहाँ पर ये जो इसमें होता क्या है कि ये बेसिकली जो माइनस आयन होता है ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में होता है इस तरीके से। जब कॉन्जुगेशन में होगा तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर एग्जिस्ट कर जाएगा बच्चों। यहाँ पर बेसिकली क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन तो एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा C। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस तरीके से। तो ये थोड़ा वीक होता है क्योंकि यहाँ पर कॉन्जुगेशन है, तो ये H- आयन इजिली डोनेट ही नहीं कर पाएगा। अब जरा यहाँ पे बच्चों हम लोग इस बात को ध्यान देंगे। तो बात को क्या ध्यान देना है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और सबसे वीक वाला जो होगा वो कौन होगा, सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड। तो अब हमको बच्चों ज्यादातर देखने के लिए अपने एग्जाम में जेईई नीट लेवल पे जो मिलता है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड, इन्हीं दोनों में बार बार कंपेयर किया जाता है और इन्हीं दोनों का रिएक्शन बहुत ज्यादा देखा जाता है। तो बेसिकली इसीलिए आप लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड पे ध्यान दीजिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए इस पे ध्यान देना ही देना है बच्चों, क्योंकि ये किस तरीके से काम करता है। अब नेक्स्ट हम लोग बात नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं बच्चों। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।